वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, प्री बोर्ड के पेपर में है ना, एक क्वेश्चन आया था। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होनी चाहिए। 0.62 और रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है। 2 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है। ये प्रश्न आ सकता है आपके बोर्ड क्लास में, तो मैं आज आपको ये वाले प्रश्न का आंसर बताऊंगी। ठीक है, इसे कैसे करना है हमें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हमारे पास दो खिलाड़ी दी गए हैं, संगीता एंड रेशमा। टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दी है। सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, पीई। ठीक है, ये प्रायिकता पी। ठीक है, पी से प्रायिकता, प्रायिकता पी। अब हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल मीन्स कि उसमें से कितने हो सकते हैं, और कुल मीन्स कि जितने होते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 सिक्के हैं या मेरे पास एक सिक्का है। ठीक है, हमारे पास कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। या तो हमारे पास हेड आ सकता है या हमारे पास टेल आ सकता है। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन अनुकूल, यदि हमसे बोला चित, तो देखो एक सिक्का में एक ही चित होता है, एक ही पट होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक चित आने की प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी 1, और अनुकूल परिणामों की संख्या 2। तो हमारे पास फॉर्मूला हमारा कहता है पीई बराबर से हम लिखते अनुकूल। ठीक है, अनुकूल मीन्स कि कितना आ सकता है। अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अब एक और नियम हमारा इसका क्या है, ब्रैकेट में इसको आप ना अच्छे से लिख लेना। ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपकी जितनी भी प्रायिकता के सवाल होंगे, इसमें ये यही यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास दो खिलाड़ी दे दी गए हैं, संगीता और रेशमा। ठीक है, हमने माना कि एस और आर क्रमशः संगीता के जीतने और रेशमा के जीतने की घटनाएं व्यक्त करते हैं। देखो, संगीता का नाम एस से आएगा तो एस, और रेशमा का नाम आर से आएगा तो हमने आर कर दिया। तो मान लीजिए एस और आर क्रमशः संगीता और रेशमा के जीतने की घटनाएं। ठीक है, यहाँ पे हम घटनाएं लिख देते हैं। देखो, प्रश्न में हमारे पास क्या दिया गया है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दी गई है, 0.62। तो हम सेम ऐसे कैसा यहाँ पे लिख देंगे और हमें 2 नंबर भी मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता हमारे पास प्रश्न में कितनी दी गई है, 0.62। और हमें रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है वो बताना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेशमा के जीतने की प्रायिकता हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल हमारा एक और एक नियम कहता है, ठीक है, कि होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होगा, हमारे पास 1 होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एस और आर किसको, एस संगीता को माना है
और आर हमने माना है रेशमा को। ठीक है, हमें रेशमा के जीतने की प्रायिकता बताना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे देखो, रेशमा के जीतने की प्रायिकता, संगीता के जीतने की प्रायिकता प्लस हमारे पास हो जाएगी रेशमा के जीतने की प्रायिकता का योग कितना होगा, हमारे पास 1 होगा। अब हमारे पास पी एस हमारे पास संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी दी गई है, पी एस बराबर से 0.6। ठीक है, 0.62 प्लस में हमें निकालना है पी आर की वैल्यू निकालना, रेशमा के जीतने की प्रायिकता पी आर हमने यहाँ पे इक्वल, हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब हमें कुछ नहीं करना, पी आर को वहीं की वहीं रखना है। उसके बाद 1, जो जब भी इक्वल के ये यहाँ पे आता है तो वो माइनस में हो जाता है, 0.62। अब देखो, कभी भी आपको पॉइंट वाले में माइनस करने में प्रॉब्लम होगी ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.62 लिख लीजिए। ठीक है, कितनी संख्या के बाद 0 लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है 2 संख्या के बाद, तो जो 2 संख्या लिखी हुई है ना उसके ऊपर हम 0 लगा देंगे और यहाँ पे ठीक है 1 कर देंगे। तो सेम हमारे पास कुछ, अब हमें सीखा माइनस करना है, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। हमने यहाँ से कैरी लिया था तो हमारे पास हो जाएगा कितना 9, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास 3, और यहाँ से हमने कैरी लिया था तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0। तो हमारे पास हो जाएगा पी आर की वैल्यू 0.38। इट मीन्स कि हमारे पास रेशमा के जीतने की प्रायिकता का आंसर कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 0.38। ओके, समझ में आया। देखो, मैं अब आपको एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है, हमें बताना कि यह पत्ता एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। देखो, एक इक्का होगा और इक्का नहीं होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, मैंने इससे पहले बताया था कि होगा और नहीं होगा का योग हमेशा कितना होगा, हमारे पास 1 होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले लिखेंगे कि देखो, गड्डी को अच्छी तरह से फेंटने के परिणामों को सांप्रायिक होना सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, एक गड्डी में कितने 4 इक्के होते हैं। मान लीजिए कि घटना ई एक इक्का होना है, तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, इक्का कितने आने की है कि गड्डी में तो 52 पत्ते होते हैं और इक्का कितने आ सकते हैं, अनुकूल हमारे पास कितनी हो गए 4 हो गए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंपल सा है, कितनी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल मीन्स इक्का, इक्का कितना होता है 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। ठीक है, और हमारे प्रायिकता का फॉर्मूला क्या कहता है, और कुल परिणाम हमारे पास कितने पत्तों में तो कुल होते हैं 52, 52 में से ही 4 इक्के होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों संख्या हमारे पास 52। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगाना, अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। तो हमने यहाँ पे इक्का आने की प्रायिकता हम लिख देंगे, यहाँ पे इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास 4/52। यदि हमें इसे कट करना है तो हमने 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दिया 12, 1/13 हमारे पास इक्का आने की प्रायिकता। अब हमें निकालना एक इक्का नहीं है। ठीक है, एक इक्का नहीं है तो एक इक्के में कितने 4 होते हैं, इक्का नहीं है, तो टोटल हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 52 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या इक्का नहीं की निकल जाएगी। तो हमने यहाँ पे किया सेकंड वाला, इक्का नहीं है। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास इसमें कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 52 में से हमने 4 को माइनस किया,
हमारे पास 48 हो जाएगी। ठीक है सर, और हमारे पास कुल परिणाम तो 52 ही रहेंगे। तो हमारे पास इक्का नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इक्का नहीं की प्रायिकता इक्वल हमारे पास हो जाएगी 48/52। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर यदि हमने कट किया तो 12/13 आ जाएगा। देखो इसका इससे भी हम इसको हल कर सकते हैं। मैं कैसे बताऊँ, हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेंसिल से बताती हूँ मैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास ये रहेगा ना, इक्का हमने लिखा, इक्का आने की प्रायिकता और इक्का नहीं आने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। हमने निकाल लिया एक इक्का होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक इक्का होगी, जो कितना आंसर निकला है हमारा 1/13। ठीक है, अब हमने इसमें कहा कि इक्का नहीं आने की प्रायिकता, तो हमने यहाँ पे इक्का नहीं आने की प्रायिकता, ये इक्का इक्वल 1 होता है, तो हमने इक्का नहीं की प्रायिकता निकाली, तो 1 माइनस हमारे पास हो जाएगा 1/13। 13 ऊपर चले जाएगा तो पी हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 माइनस 1/13। तो 13 में से हमने एक को कम किया तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 12/13। ऐसा भी हो सकता है यदि आपको ऐसा अच्छा लगा, पर याद रखना इक्का नहीं और इक्का होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। देखो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले प्रायिकता में अनुकूल परिणामों की संख्या किसे कहेंगे, अनुकूल मीन्स की अभी बताया था कि मैंने, सिक्का होगा हमारे पास, यदि एक सिक्का होगा तो एक सिक्के में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यदि हेड आएगा तो अनुकूल हमारे पास एक ही होगा ना, एक संख्या होगी ना उसकी। और यदि हमारे पास टेल आया तो भी एक होगी। तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और 2। जैसे पासा कहा तो पासा में अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 होगी। 6 में से यदि उन्होंने कहा 4 आने की प्रायिकता, तो पासे में 4 तो एक ही बार आता है ना, तो 4 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। वैसे ही कहा कि 5 आने की प्रायिकता, तो 1/5। कहा 6 आने की प्रायिकता 1/6। और यदि 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो हम लिख सकते हैं कि प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि एक पासे में 6 से कुल परिणाम तो 6 ही होते। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।